के तहत इन लोगों की जमीन कब्जा करने के नियत से अपने अपना छप्पर फूंक लिया। उसके बाद इनके ऊपर SC/ST एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया। 10 मुकदमे लिखे गए इसके। अब हम यह जिला प्रशासन से हमें मांग करते हैं कि ठीक है, यदि जो भी दोषी हों जाति और धर्म के आधार पर कभी अपराधी नहीं चिन्हित किए जाते हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर अपराधियों की गणना की जाती है, जिसका परिणाम है कि आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय जिला कचहरी अयोध्या में है। हम बात करेंगे बेनीपुर मामले को लेकर। बेनीपुर में ब्राह्मणों का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी हीला हवाली लगती है। इस मुद्दे पे, पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए विश्व ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पांडे जी हैं, राधिका प्रसाद पांडे जी हैं। हम आपसे जानेंगे और साथ में देवकी नंदन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिला कचहरी में अयोध्या में। हम दोनों लोगों से जानेंगे इस मामले पर कि क्या चल रहा है इस समय समाज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हम तो सन 1993 से हम राजनीति कर रहे हैं जी। 3 बार हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं जी। उसके बाद सन 2014 में सवर्ण समाज पार्टी से फैजाबाद लोकसभा से हम MP के चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें मुझे लगभग 10,000 वोट मिला था। अब चूंकि हम यह देख रहे हैं कि जब से आजादी मिली, हमारे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। पूरे अयोध्या मतलब फैजाबाद लोकसभा में, संसदीय क्षेत्र में लगभग इस समय 4.5 लाख है। किंतु बड़ा ही दुखद है कि सन 1952 में कांग्रेस पार्टी से स्वतंत्र संग्राम सेनानी एवं वरिष्ठ एडवोकेट पंडित राजा राम मिश्रा यहाँ से 1952 में MP चुने गए थे। उसके बाद इस लोकसभा का दुर्भाग्य है कि इतने वोटर होने के बावजूद भी आज तक कोई भी ब्राह्मण नेता यहाँ से MP नहीं चुना गया, जिसके लिए यहाँ का ब्राह्मण समाज मुख्य रूप से दोषी है। अभी जब हाल में मैंने बेनीपुर गांव का दौरा किया तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने, भुक्तभोगी लोगों ने बताया कि हमारी चूंकि गांव में ब्राह्मणों की जनसंख्या कम है और ये दलित वर्ग के लोग वहाँ ज्यादा हैं, वो मतलब अच्छी हालत में है, संपन्न है। उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों की जमीन कब्जा करने के नियत से अपना छप्पर फूंक लिया। उसके बाद इनके ऊपर SC/ST एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया। 10 मुकदमे लिखे गए इसके। अब हम यह जिला प्रशासन से हमें मांग करते हैं कि ठीक है, यदि जो भी दोषी हों जाति और धर्म के आधार पर कभी अपराधी नहीं चिन्हित किए जाते हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर अपराधियों की गणना की जाती है, जिसका परिणाम है कि आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया। इस समय शासन प्रशासन भी जात के आधार पर न्याय दे रहा है क्या? वो बतिया तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस राज्य का मुखिया या जिस राज्य में जाति और धर्म के आधार पे वो अपराधी चिन्हित किए जाएं, तो वहाँ अमन चैन और न्याय कैसे मिल सकता है। इस समय पूरे प्रदेश में अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये
ब्राह्मणों के साथ ही नहीं, पूरे सवर्ण ब्राह्मण भी के साथ भी अन्याय हो रहा, ठाकुरों के साथ भी हो रहा। देखिए, बात जहाँ तक आप ठाकुरों को करते हैं, उनकी तो सरकार है। नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं उसको आप सुनिए ध्यान से। उनकी तो सरकार है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को हुआ। मैं देख रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एमपी क्या नाम, साक्षी जी महाराज ने पूरे ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही अमर्यादित, असंसदीय एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। किंतु हमारे प्रांत से लेके केंद्र तक के किसी भी सत्ताधारी राजनेता ने उनकी बात का खंडन नहीं किया। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र लोकप्रिय ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनकी हत्या में भी इनका साक्षी जी महाराज के ऊपर यह आरोप लगा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यही साक्षी जी महाराज जैसे नेता सन 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर देंगे। और मुझे जहां तक ये लगता है कि सन 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित से नस्त नाबूद हो जाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ब्राह्मण वोटर ही इनका समर्थक था। आज भी उत्तर प्रदेश में 190 विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। और चूंकि हम तो एक राजनीतिक दल नैतिक पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। बेनीपुर मामले पे आप अभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? आपका संगठन क्या मांग करता है? हम बेनीपुर गांव कोतवाली बीकापुर अयोध्या की घटना पर जिला प्रशासन से, शासन से, सरकार से केवल मेरी ये मांग है कि उक्त प्रकरण की जांच जो है निष्पक्ष एवं न्यायिक रूप से करवा ली जाए। जो भी दोषी हो, मैं नहीं कहता कि ब्राह्मण दोषी हो तो उनको भी दंड मिलना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को केवल वोट की राजनीति पे दंड नहीं मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अयोध्या जनपद के, वो चाहे सत्ताधारी ब्राह्मण नेता हो चाहे विरोधी पार्टी के राजनेता हो, किसी भी राजनेता का एक भी बयान मामले पे उस ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार एवं अन्याय के खिलाफ अब तक नहीं आया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो केवल आप ब्राह्मण बन जाते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर जब इनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है तो आपकी जबान जो है वो बंद हो जाती है, मूक दर्शक बन जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि 2027 के चुनाव में इस जिले का ब्राह्मण आपको अपना मतदान करेगा? विधायक और एमपी की तो बात ही हटा दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि इस जनपद के ब्राह्मण इतने, जनपद ही नहीं प्रदेश के ब्राह्मण इतने आक्रोशित हैं कि विधायक एमपी की बात हटा दीजिए, जिला पंचायत सदस्य भाजपा से कोई नहीं बन पाएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।